साथियों, दोस्तों राज यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा और ये क्लास चल रही है आपकी समय चाल एवं दूरी की। क्लास नंबर 2 है, टाइप 4 के क्वेश्चन है दोस्तों। जब व्यक्ति समय से पहले या देरी से पहुंचे, जैसे कि 1 घंटा देर पहुंचा, 3 घंटे पहले पहुंच जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे। इसके दोस्तों कुछ बेसिक से सूत्र हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे नियम हैं जो कि आप लोग आसानी से कर जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक लड़का जब 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटे की देरी से पहुंचता है, परंतु जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो लड़के के घर से स्कूल तक की दूरी ज्ञात करो दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन भी आपके सामने है दोस्तों। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सूत्र आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है ना। सूत्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर, ठीक है ना, और इनटू समयों का योग, समयों का योग या अंतर। ये दोस्तों समयों का योग या अंतर, इसका क्या मतलब है। इसके लिए दोस्तों एक आप लोग नोट कर लो, एक स्टोरी अच्छे से समझ लो कि जब दोनों बार देरी या दोनों बार पहले पहुंचता है, जैसे कि दोनों बार पहले, जैसे कि पहले पहले, ऐसे कर लो, पहले पहले, पहले प्लस पहले, या देर प्लस देर, ठीक है ना, या देर प्लस देर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो समयों का अंतर लिया जाएगा। तो लिया जाएगा क्या, अंतर लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समयों का क्या लिया जाएगा, अंतर लिया जाएगा। कंफर्म हुआ दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, पहले, एक बार पहले और एक बार बाद, ठीक है ना। एक बार पहले एक बार बाद, या एक बार बाद एक बार पहले, वो तो एक ही बात होती है, ठीक है ना। एक बार पहले एक बार बाद या एक बार पहले। तब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो समयों का हमारा क्या करना है दोस्तों, तो सम को हमको जोड़ देना है, ठीक है ना। समयों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, योग यानी कि प्लस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, समयों से माइनस। जैसे कि क्वेश्चन दोस्तों आपने अभी देखा ही है कि क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये पहले सूत्र आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटाने के बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। सूत्र है आपको चालों का गुणनफल, समयों का अंतर, समयों का योग एवं समय का अंतर, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, एक सेकंड, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर देखो दोस्तों दे रखा है, एक लड़का 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, ठीक है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, ये सूत्र चाहे लिखा रहने दीजिए, चालों का समय, चालों का अंतर, ठीक है ना, चालों का अंतर, इसको दोस्तों लिखा रहने दीजिए, ठीक है। जब एक लड़का 5 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, 3 घंटे देरी से पहुंचता है, जब परंतु भाई 10 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर चालों का गुणनफल कर लो, 5 चाल है, एक 5 किलोमीटर, दूसरी क्या हमारी 10 किलोमीटर। इनका अंतर देख लो दोस्तों, चालों का अंतर पूछ रहा है, ये तो चालों का गुणनफल हो गया। अब बटा चालों का अंतर, तो इनका 10 और 5 का अंतर कितना आ गया, 5 आएगा। अब इंटू क्या करना है, समूह का यहाँ पर योग करना है या अंतर देखना है। अब ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, पहले अब देखो 3 घंटा देरी से पहुँचता है, परंतु 10 किलोमीटर चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक बार देर है प्लस एक बार जल्दी है, ठीक है ना, एक बार पहले है। जब एक बार देरी हो और एक बार पहले हो दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, समूह का योग करना है, ठीक है ना। तो अब देख लो दूरी, इसकी 3 घंटा देर से पहुंचा, 1 घंटा देर से पहुंचा, तो 3 + 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लो 5 × 7 = 50, 50 बटा 5 इंटू 3 × 1 = 4। अब देख लो 5 × 7 = 50, 10 × 4 = 40, हमारा 40 किलोमीटर क्या हो जाएगी, अंतर हो जाएगा। दूरी ये कितनी निकल के आ गई हमारी, 40 किलोमीटर। किसी को कोई डाउट दोस्तों, बिल्कुल क्लियर समझो। चालों का गुणनफल, चालों का अंतर बटा समयों का योग, समय का अंतर मैंने बता दिया। देर और प्लस पहले हो तो आपको क्या करना, प्लस कर देना समय, और जब देर यहाँ पर देर हो दोनों तरफ, या पहले हो तो उनका माइनस कर देना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अभी आएगा, अच्छे से समझोगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 30 किलोमीटर घंटा की गति से अपने घर से ऑफिस जाने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचेगा। यदि 25 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो 45 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके घर से ऑफिस तक की दूरी क्या है। भाई दोनों बार देरी से पहुंच रहा है, एक बार 25 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, एक बार 45 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। पहले मैंने कहा दोस्तों समूह का आपको गुणनफल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 30 × 25 यानी कि 30 × 25 बटा आपके लिए क्या करना है, अंतर देखना है इनका। 30 और 25 का अंतर कितना होगा, 5 होगा अंतर। अब क्या करना है आपको, समयों का योग करना है। समयों का अंतर कैसे पता करोगे,
मैंने कहा दोस्तों जब दोनों बार दे रही हो तो आपको क्या करना है, सीध समयों का अंतर लेंगे। दोनों बार दे रही है ना इस बार, तो 25 और 45 का अंतर कितना होगा, 25 मिनट और 45 मिनट है। 25 मिनट दे रखा है उसने और 45 मिनट दे रखा है, दोनों बार देरी से पहुँच दे रखा है उसने, दोनों बार देर हुआ है, तो इनका अंतर देख लो। 45 में से 25 गए, कितना बचा दोस्तों, 20, ठीक है ना, 20। अब 20 बचा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देखो, जब ये मिनट में है तो इसको हमको घंटे में तब्दील इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर में भाई इन्होंने बात कर रखी है, इन्होंने मीटर में बात की होती तब मिनट चल जाता आपका, ठीक है। तो 20 को हम कैसे करेंगे, 60 से घंटे से बटा कर दो आप। क्यों करोगे, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है ना, इसीलिए। अब देख लो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, 5 छक्का 30, 20 तियाँ 60। अब देख लो 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50, ये 50 किलोमीटर हमारी क्या निकल गई भाई, दूरी। ये दूरी कैसे निकली हमारी 50 किलोमीटर दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो। मिनट को बदलने के लिए दोस्तों, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, सभी को कंफर्म। यहाँ पर अगर लाइन ये हो गई होगी ना, तो आप लोगों में देख रहा होगा कि इन टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से समझे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सब लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों टाइप 5 है आपके पास सापेक्ष चाल पर आधारित, यानी कि चालों पर आधारित। जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 60 किलोमीटर घंटा की चाल से बी की दिशा में, जबकि दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की दिशा में उसी समय 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। यदि ट्रेन सुबह 5 बजे अपनी जगहों से चली तो कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी दोस्तों, ठीक है ना। इसका भी दोस्तों सूत्र है, बहुत अच्छा सा आप लोग लिख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है ना, दूरी बटा चाल। अब भाई देख लो, समय आपको क्या करना है, इन्होंने पूछा है कि समय आपको कितने बजे मिलना है, यानी कि समय तो उसने पूछा है। अब देखो दोस्तों दूरी कितनी है भाई, 180 किलोमीटर, इन्होंने साफ साफ बता रखी है 180 किलोमीटर हमारी दूरी है। और इन्होंने चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर घंटा और 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चाल दे रखी है। तो 60 प्लस 30, 180 बटा 90, 90 दूनी 2 घंटे दोस्तों लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं ना। अब इसके इन्होंने पूछा क्या दोस्तों, ठीक है ना, इन्होंने पूछा है कि ट्रेन मतलब कि जब चलती है ना, यदि ट्रेन सुबह 5 बजे अपनी जगहों से चली हो, 5 बजे ये लोग चले थे, 5 बजे चले थे, ठीक है ना। अब इन्होंने 180 किलोमीटर घंटा की 180 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की, कितने चालों से, चालें सब को दे रखी हैं, कितना समय लगा, 2 घंटे समय लगा। तो 5 प्लस 2 घंटे, जब 5 बजे आप चले हो, 2 घंटे आपका समय लगा है, तो कितना दोस्तों बच जाएगा टोटल, आपको 7 बज जाएंगे, ठीक है ना। 7 बजे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 AM हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुबह की बात हो रही है, 7 बजे सुबह, ठीक है। कोई डाउट, आगे बढ़े। मैथ में दोस्तों कुछ है नहीं, अगर आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करो ना तो कुछ भी नहीं है मैथ में, जितना आप लोग समझ रहे हो ना कठिन, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका है, एक सिपाही चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। चोर की चाल 54 किलोमीटर घंटा है, सिपाही की चाल 90 किलोमीटर घंटा है। तो कितने समय बाद सिपाही ने चोर को पकड़ा तथा चोर और सिपाही ने कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो जो चोर है उसकी चाल कम होगी, सिपाही की ज़्यादा होगी, क्योंकि चोर भाग रहा है, अब वो ऑलरेडी बहुत सारा भाग चुका है। मानो यहाँ से देखो, यहाँ से चोर भागा, ठीक, अब चोर यहाँ पर पहुँच गया आपका, अब सिपाही भी यहाँ से देख रहा है, सिपाही भी यहाँ से भागा, वो 5 घंटे भाग चुका ऑलरेडी, वो यहाँ पहुँच चुका है। अब सिपाही ने भागना स्टार्ट किया, वो यहाँ पे भाग रहा है। अब ये भागेगा, भागता रह रहा है, ये रुकेगा नहीं कि सिपाही जाए फिर ऐसे पकड़ ले यहीं पर ना, ये भागता रह रहा है, भागता जा रहा है। अब सिपाही भागेगा स्पीड से, बहुत तेजी पे, तब जाके यहाँ कहीं पर वो पकड़ पाएगा सिपाही चोर को, है ना। इतना आप लोग अच्छे से समझे, बेसिक सी चीज़ है। अगर ये 40 चलेगा तो इसकी स्पीड 60 होनी चाहिए, या जितनी भी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, 41 तो होनी चाहिए, तभी ये पकड़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। कंफर्म हुआ आपके लिए इतना कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिपाही और चोर, आप लोग पहले अच्छे से समझाइए। एक सिपाही चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है, जैसे ही उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है, और चोर की चाल है ना 54 किलोमीटर घंटा है, सिपाही की चाल 90 किलोमीटर घंटा है। तो कितने समय बाद सिपाही ने चोर को पकड़ा तथा चोर ने सिपाही को कितनी दूरी तय की, ठीक है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर समय फिर देखा इसमें, समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है, सभी को पता है इतना।
और दूरी कितनी है दोस्तों 300 मीटर, 300 मीटर की तो दूरी है ना। अब समय देख लो दोस्तों, समय कितना लग रहा भाई 90 किलोमीटर घंटा की चाल से वो चल रहा है और 54 किलोमीटर घंटा की चाल से वो चल रहा है। तो सीधा सीधा कर लो ना, 90 इंटू 90 माइनस 54 कितना बचा देखो 300/36 बचा ना, 300/36 ही तो बचा। हाँ बिल्कुल बचा। अब ये 236 क्या है भाई, 36 हमारा है किलोमीटर में और ये हमारा 300 क्या है ये मीटर में है। तो यहीं तो कंफ्यूजन रहता है आपको। अब ये 300 मीटर है अब यहाँ पे 36 किलोमीटर है, तो अभी इसमें डायरेक्ट भाग कभी मत देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 36 किलोमीटर है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मैंने एक पिछली क्लास में बताया कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, तो मीटर छोटा है तो 5/18 कर दो, 36 सही 5/18, क्योंकि मीटर जब छोटा हो मीटर प्रति सेकंड बदलो तो 5 और किलोमीटर बदलो तो 18/5। ठीक, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 300/10। कितना निकल का आया 30 सेकंड। 30 सेकंड हमारी ये क्या हो जाएगी दोस्तों चाल हो जाएगी। ठीक है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, इसलिए मीटर प्रति सेकंड आपकी ये चाल हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ तक आपने सबको देख लिया, समझ गए कि चाल हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आई है चाल हमारी। ठीक है ना, जो समय लगा दोस्तों हमारा, सॉरी ये चाल नहीं है समय होगा, समय हमारा कितना निकल कर आया 30 सेकंड लगेगा भाई पकड़ने में। अब देख लो अब तो कुछ भी नहीं बचा भाई। अब देख लो चोर की चाल है ना, चोर की चाल कितनी है 54 किलोमीटर है, मीटर में बदल लो 5/18 इंटू 30 मिनट। अब इसकी दूरी तय कर पा रही है ना कि इसने दूरी कितना लगाया है भाई। 30 मिनट तो देखो सब में लगा है, 30 से तो सभी लोग को ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, 20 से चोर, 30 से चोर, 30 से चोर, तो 30 से तो है ये कंफर्म, ये तो एक तो निकल ही आया। अब इनकी दूरी तय करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दूरी भी पूछी है कि दूरी कितनी तय की इन्होंने, समय पूछा होता तो यहीं पर आंसर खत्म हो जाता है। अब देख लो 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 और 15 तियाँ 45, 450 मीटर क्या हो गई ये दूरी किसकी दोस्तों चोर की। ये चोर की चाल है 54 किलोमीटर घंटा। ठीक है ना, अब सिपाही देख लो यहीं पर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना, खाली समझने की देरी है। सिपाही कितना 90 किलोमीटर घंटा की चाल से बदल लो भाई 5/18 में मीटर प्रति सेकंड में, 30 तो है ही है इसको, 18 पंजे 90, 55 25 25 तियाँ 75, 450 750 मीटर। ये कितने दूरी किसने दूरी तय की, ये सिपाही ने की। तो 450 चोर, 750 किसने सिपाही ने। ठीक, तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही होगा आपका सी। ठीक है ना, चोर 400 450 मीटर, सिपाही 750 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, खाली बस समझने की देरी है कि हाँ भाई ऐसे कुछ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा देख लीजिए आप लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। टाइप 4 के या टाइप 5 के चल रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा दोस्तों। दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। रास्ते में वे किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने के बाद ए 64 मिनट बाद और रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद क्रमशः वाई और एक्स स्टेशन तक पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर घंटा है तो रेलगाड़ी ए की चाल क्या है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है हमेशा बच्चों को, और गलत करके आते हैं। अब जब आप लोग एक बार देखोगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे, कभी नहीं भूलोगे। बस जो सूत्र लिखा है वो सब देखते रहना। इसका भी एक सूत्र है बहुत अच्छा दोस्तों, इसको भी लिख लीजिए, कभी गलती नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, S1/S2 बराबर T2/T1। ठीक है ना, ये हमारी दोस्तों क्या हो गई, ये हमारी चाल हो गई दोस्तों। ठीक है ना, S1 S2 ये हमारा समय हो गया, T2 T1 यहाँ पर होगा। ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं करना इसमें, एक बस अंडर रूट लगा देना अच्छे से। अब कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा भाई। ठीक, चाल दोस्तों इसने दे रखी है ऑलरेडी दोस्तों। तो रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर है, यानी कि इसने S2 की चाल दे रखी है 56, S1 की इसने ज्ञात करवानी है। ठीक, बराबर T2 समय कितना लगा, बी को समय कितना लगा, बी को समय T2 की बात कर रहा है यहाँ पर 100 मिनट लगा, बटा T1 यानी कि ए को कितना समय लगा, ए को 64 मिनट लगा दोस्तों। अंडर रूट में तो इनका वर्ग निकाल लो, 100 का कितना होगा दोस्तों S1/56, ये S है। ठीक है ना, बराबर 100 का 10, 8 का 64, 64 का 8। ठीक है ना, अब देखो कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस गुणा कर दो बस, कुछ भी नहीं बचा। S1 × 8 बराबर 10 × 56। ठीक है ना, अब देखो कुछ भी नहीं बचा, S1
8 सत्तो 56, 10 सत्तो 70। तो S1 हमारा कितना निकल गया दोस्तों? 70 किलोमीटर। ठीक है ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत? तो खाली सूत्र ही तो है, इतना सा याद रखना है। अगर आपके लिए सूत्र पता है ना, तो मैथ का कितना भी हार्ड क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप लोग आसानी से बना दोगे। अब मुझे क्या करना था, S1 की इसने पूछी है दोस्तों, A की चाल पूछी थी, इसकी चाल पूछी थी। एक ऑलरेडी दे रखी थी S2 की चाल, समय इसने दे रखा था T2 का, यानी कि दूसरी B का सभी समय दे रखा था, समय दोनों दे रखा था, अंडर रूट किया, ये निकल गया। इसके बाद सीधे सीधे मार दिया क्वेश्चन। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था ना।